कहाँ सीढ़ियों पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पर्ल स्काई सोसाइटी में हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरा यहाँ पे अपना खुद का 2 BHK का घर है और जब मैं इंजीनियरिंग करता था तो मैं यहीं रहता था। तो आज मैं आपको अपना होम टूर करवाना चाहता हूँ, क्या मैं रहता था मैं सब दिखाना चाहता हूँ और साथ ही पूरी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग की। कैसे मेरे दोस्त आते थे, कैसे हम मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, छोटे छोटे इंसिडेंट जो होते रहते थे घर में मस्ती मजाक में। तो आइए चलते हैं। ये है लिफ्ट नंबर 1, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास है। और इसकी मजाकिया बात ये है कि मैं इसको हर कोई भी मेरे घर जब देखने आता था उस समय इंजीनियरिंग में, मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल लिफ्ट है, क्योंकि जैसे ही इससे बाहर निकलेंगे और ये रहा मेरा घर। फ्लैट नंबर 408। फ्लैट नंबर 408। और धीरे धीरे यहाँ पे सारा सामान आया हुआ था। तो वंशज तुमने ये यहाँ पे ऐसे ही लगाते हैं वो देखने का, तुमने क्या छेद कर दिया है? ये इतने दिनों बाद मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगता है कि किसी ने निकाल दिया है मेरा घर, क्योंकि बंद था इतने दिनों से। और ये सबसे पहले तो जब हम आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। जब मैं आया था स्टार्टिंग में, और फिर सबसे पहला सामान जो मैंने घर के लिए लिया था वो था एक सोफा और टेबल। इसकी स्पेशल बात ये थी कि कुछ भी कर रहे हो, सामान रखा हुआ है, पता चला मम्मी पापा आने वाले हैं, सब कुछ खिसकाया, नीचे डाला और घर बिल्कुल साफ सुथरा से। ये था। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। ये हॉल, ये बालकनी। अभी आप देख रहे थोड़ा सा अनटाइडी है, रीजन बीइंग क्योंकि काफी दिनों से बंद है। ऑलमोस्ट मैं 5 साल बाद इस घर में आया हूँ। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कपड़े सुखाने का। कपड़े सुखाने के लिए। हाँ, एकदम अंदर भी हो जाता है और इसे बाहर की थोड़े बहुत आपके कपड़े सूख जाते हैं, तो 2 लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब छोटे मोटे कपड़े आप सुखा सकते हो। यहाँ पहले कुछ नहीं था ना वंशज? हाँ, तो जो मैं आपको स्टार्टिंग बताता कि जब मैं रहने आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये फ्रंट मार्केट नहीं था, सिर्फ वो आप एक एक्सयूवी खड़े देख रहे हैं, वो ग्रीन शेड लगे, सिर्फ उनका घर था। ये सोसाइटी थी, ये पीछे भी कुछ भी नहीं था। और स्टार्टिंग में इतना मार्केट भी नहीं था। जब हम आए थे सोसाइटी में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे नीचे एक अंकल रहते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। हम 5 या 6 परिवार, 7-8 परिवार रहते थे सोसाइटी में। और मेरा शेड्यूल था, मॉर्निंग में मैं उठता था, नीचे सोसाइटी का जिम है, जिम जाता था 1 घंटे, फिर उसके बाद मैं आता था, फिर तैयार हुआ, फिर अपनी उस समय मेरे पास यामाहा की वाइट फेजर बाइक रहती थी तो उससे मैं कॉलेज जाता था। और यही सब दिनचर्या चलती रहती थी। और अब तो काफी कुछ बन गया है, सामने जिम भी खुल चुका है, खाने पीने की दुकानें हैं। सिर्फ जो मुझे अच्छे से याद है वो सिर्फ एक ये जो ग्रीन शेड है वो, और इन्हीं की एक दुकान हुआ करती थी जहाँ पे डेयरी टाइप की थी, तो सुबह दूध दही पैकेट्स जो मिलते रहते थे वो था। ग्रोथ काफी हो गई। काफी ग्रोथ हुई इस एरिया की इतने शॉर्ट टाइम पे, काफी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है। और काफी नए कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रहे हैं मुझे, कुछ नया खुल गया, मार्केट खुल गया है, रेस्टोरेंट्स काफी पास में खुल चुके हैं। नहीं तो पहले तो पीछे एक ढाबा हुआ करता था, मैं कभी कुछ अच्छा खाना रहा तो मैं वहां जाता था। और अब चलते मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, वो एरिया। तो ये है बेसिकली, इसमें दो रूम है और ये मेरा रूम था। नेक्स्ट वाला रूम मैं हमेशा रेडी रखता था कि कभी भी मम्मी पापा आए या कोई भी गेस्ट आए तो उनके लिए हमेशा रेडी रहता था। ये रूम था, मुझे ये रूम अच्छा लगता था क्योंकि इसका पूरा व्यू मुझे खिड़की से मिलता रहता था और ज्यादातर टाइम में अपना कुछ ना कुछ काम करता रहता था। पीछे आप देख सकते हैं ये मेरी अलमीरा, उस टाइम जो भी ली थी, कितने बुक्स। और अभी भी यहाँ पे काफी इंजीनियरिंग की किताब जो समय ली थी, जैसे कि हम जानते हैं हमारे शिवानी पब्लिकेशन। कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट देख रहा होगा वीडियो को तो वो समझ जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये एग्जाम क्रैक करने के लिए।
और कुछ ना कुछ मैं बनाता रहता था, जैसे कि ये मेरी पुरानी कार का म्यूजिक सिस्टम था जो खराब हो गया था, जिसको मैंने कंप्यूटर की मदरबोर्ड के बहुत से पुर्जों को खोल के और पावर सप्लाई लगा के मैंने ये बनाया हुआ था। और उससे मैं, वैसे म्यूजिक सिस्टम मेरे पास था पर मुझे कुछ इनोवेटिव कर देगा, कुछ ना कुछ ऐसा, जिसको बना के मैं सुनता रहता था। उसमें पूरे टाइम रेडियो मिर्ची लगा रहता था जो बजता रहता था। और बाद में मैंने नीचे जो मेरा सोसाइटी का जिम है, इसको और स्टाइलिश वे में बना के जिम में लगा दिया था, तो जब भी मैं मॉर्निंग में जिम कर रहा था डायरेक्ट। और जैसा कि सब जानते हैं, एक कैलकुलेटर जो हम सबके पास होता था, उसका साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर कहाँ है ये तो मुझे भी याद नहीं है, कौन सा दोस्त मेरा ले गया था, पर इसका कवर आज भी रखा हुआ है। ओह, लेट्स सी। तो ये मैंने उस टाइम जो मोबाइल यूज करता था, गैलेक्सी नोट 3, उसका कवर आज भी रखा हुआ है। लेट्स चेक क्या है, कुछ ईयरफोन्स वगैरह मिल जाए। नहीं, तो ऐसी छोटी छोटी यादें हैं, कुछ ना कुछ रखा हुआ है। मस्ती चलती रहती थी, फ्रेंड्स भी मेरे आते थे, काफी मस्ती करते थे हम। ये है मेरा वार्डरोब, तो कुछ भी नहीं है। एक गद्दा डला हुआ है ना यहाँ पे, पलंग नहीं लिया यार। पलंग मैंने कभी नहीं लिया क्योंकि मुझे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट लगी नहीं। ऐसा नहीं था कि मेरे को फ्लोरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इस यहाँ की ना, ये फ्लोरिंग मुझे बहुत। फ्लोरिंग, एक रूम में वुडन फ्लोरिंग है। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे जिम के इक्विपमेंट, मतलब मैं इवन भूल भी चुका था कि मेरे इस घर में जिम के इक्विपमेंट रखे हुए हैं, मेरे वेट्स वगैरह। फ्लोरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इस घर की। घर 2 BHK, जैसे कि मैंने बताया मेरा घर है, 2 वॉशरूम है, एक वॉशरूम ये है। और काफी अच्छी बात इस घर की ये थी कि मैंने बिल्कुल इस घर को ऐसे तैयार करके रखा हुआ था जैसे कोई सारी सुविधाओं के साथ पूरा किचन सेटअप जमा के रखा हुआ था। दोनों वॉशरूम में मेरे गीजर लगे हुए हैं, गद्दे हैं। सिर्फ पलंग बस नहीं था, वो इसलिए क्योंकि मेरे को कभी रिक्वायरमेंट नहीं लगी पलंग की। बाकी पूरी फैसिलिटीज है, स्टोव है, सिलेंडर रखा हुआ है कि मतलब कभी भी कोई भी यहाँ आए, इवन मैं नहीं भी हूँ तो भी कोई गेस्ट भी आए तो आराम से खाना बना के बिल्कुल रह सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। तो ये मास्टर बेडरूम है इस घर का, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि होल है क्योंकि यहाँ एसी लगा हुआ था, और जो मैं बाद में अपने नेक्स्ट होम पे ले गया था एसी, जो मैंने शिफ्ट किया था। तो ये बेसिकली मास्टर बेडरूम है जो मम्मी पापा के लिए रेडी रहता था। जब भी वो आए तो वो यहाँ पे, मतलब उन्हीं का घर है, उन्हीं का कमरा है, तो एक रेडी। मैं इसको मैं ज्यादा कुछ मतलब शैतानी वैतानी इंजीनियरिंग के टाइम मस्ती करने में इसको फैलाता नहीं था। और ये डाइनिंग टेबल थी, जो एरिया हमने हॉल में देखा वहां पे लगी रहती थी, अब यहाँ पे है। और ये कूलर की कहानी है कि ये कूलर मैं जब इंजीनियरिंग हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में रहता था, तब जो फर्स्ट समर पड़ी थी एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये तब से मेरे साथ है। तो मैं याद के तौर पे तब मैंने 2-3 हजार रुपए का जो भी लिया हुआ था उसके साथ ही घूम रहा है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल लगी हुई थी, ड्रेसिंग का पूरा सामान था। आप देख सकते हैं मिरर अभी भी वही रखा हुआ है पुराना, और क्योंकि अब कुछ चेंजेस हुए वगैरह। और एक वॉशरूम ये है जो अटैच वॉशरूम है मास्टर बेडरूम के साथ, और इसमें वेस्टर्न वॉशरूम है। फ्लोरिंग इसकी भी बहुत अच्छी है ना, टाइल्स वाइल्स। इसमें भी वाटर हीटर लगा हुआ है। पूरे घर में इन्वर्टर की फिटिंग है, सिर्फ इन्वर्टर लाके आपको लगाना है, केबल ऑन करना है और ऑटोमेटिक सारे कनेक्शन है। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ घरों में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं कि एक फैन चल जाएगा, एक ट्यूबलाइट चल जाएगा। इस घर में सिर्फ आपका एसी और आपका फ्रिज छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स चलेंगे। और इवन अगर हम डबल बैटरी यूज करते तो मेरा एसी भी चलता था। अच्छा, इसकी फ्लोरिंग जो है नॉर्मल है, उसकी वुडन है? नॉर्मल फ्लोरिंग। तो फ्रेंड्स, ये वो किचन है जो आप देखते रहते हैं कभी कभी वीडियो में। मैं गुड़गांव वाले घर में कुछ बना रहा हूँ या कुछ खाने की चीज में बनाने के बारे में बात करता रहता हूँ। तो उस खाने की लर्निंग की स्टार्ट इस किचन से हुई है।
जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने जलाया है स्टार्टिंग के डेज में खाना बनाते टाइम, क्योंकि मुझे खाना बनाना काफी अच्छा भी लगता है, एज ए हॉबी बोल सकते हैं आप, या मस्ती मजाक में। तो मैं यहाँ पे अक्सर जो फेवरेट डिश बनती थी सैटरडे संडे, मेरे फ्रेंड्स आते थे तो हम लोग मिलके, जो बेस्ट आइटम था वो था एग करी बनाते रहते थे। क्रिकेट मैच चलता रहता था, सारे दोस्त, जिसमें सुधांशु हो गया, रजत बंसल हो गया, अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनकी भी याद ताजा हो जाएगी। ये पूरा स्टोव सेटअप, कनेक्शन, काफी स्पेशियस है किचन भी वंशज ना, बहुत अच्छा है। यहाँ ये पे- हमारा फ्रिज था जो यहाँ पे गुड़गांव बन फ्रिज गया था है। जो अब वाले घर में मैंने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे मेरे पूरे भगवान जी का मैंने मंदिर बनाया हुआ था। बालकनी, यहाँ किचन से भी व्यू बहुत अच्छा है। मतलब अगर बना रहे हो आप कुछ, एडजस्ट फैन की जरूरत नहीं है, ये ऐसे खोल दो तो प्रॉपर सही रहेगा। प्रॉपर है अपना, सिंक भी सही है, आरओ भी RO भी अभी निकलवाया, आरओ भी तो निकलवाया हुआ है। यहाँ चिमनी लगी हुई थी इसलिए उसका मार्क भी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे व्हाइट पसंद है, तो ये घर भी पूरा व्हाइट ही है। इसकी सीलिंग भी बहुत सुंदर है वंशज ना। हाँ, फैंस लगे। अंदर भी रूम में सीलिंग है क्या? अंदर के रूम में सीलिंग है, हॉल में रूम में सीलिंग थी। अच्छा, ये कुछ कुछ घर अपना कैसा है, गुड़गांव वाले घर जैसा है। गुड़गांव वाले फ्लैट से मिलता जुलता है। तो ये था। मैं आपको बताती हूँ क्या ट्विस्ट है वंशज, इस सोफे के बारे में क्या बताना चाहते हो, क्या है ये? ये सोफा मैंने बेसिकली इसलिए लिया था कि नहीं, तुम लेने क्या गए थे और तुम लेके क्या आए थे? जब मैं यहाँ रहता था तो मैं बेसिकली, क्योंकि कभी फ्रेंड्स आते रहते हैं, कोई मिलने आता रहता है, तो मैं जो जूट का हमारा रहता है फर्नीचर, मैं वो देखने गया था कि कहीं फुटपाथ पे वो मिलता है तो वो ले लूंगा। और फिर मैं मीरपुर वाला के शोरूम पहुंच गया, मुझे ये फर्नीचर पसंद आ गया और मैं शॉपिंग करने गया था। अप्रॉक्स, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट बजट 10,000 लेके, और मैं उस दिन अप्रॉक्स शॉपिंग करके आया था और ये फर्नीचर लेकर आया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गया था। तो इसकी कीमत क्या थी उस टाइम पे वंशज? 1 लाख का ये सोफा आया था। हाँ। 40,000 के अराउंड ये टेबल थी जो मुझे पसंद आ गई थी। और ऑल थैंक्स गोस टू माय फादर, जिन्होंने माइक्रो सेकंड के अंदर मेरे को दिला दिया। लेकिन ये आप देखेंगे, अगर इसकी डिजाइन आप लोग अगर देखें तो ये अभी तक इट्स लाइक 5 इयर्स हो चुके हैं वंशज हमारे इंजीनियरिंग एंड सारी चीजों को। अभी तक ये डिजाइन ना लेटेस्ट है, इट्स लाइक रॉयल है ये बहुत ज्यादा। एंड टेबल जो है बहुत सुंदर है। डस्ट है, और जैसा कि हम जानते हैं अर्बन क्लैप का सोफा क्लीनिंग सर्विस के बाद तो ये सोफा बिल्कुल ऐसे शाइन करेगा। बहुत टाइम बाद भी आए ना हम बहुत लोग, टाइम तो बाद भी हम आए हुए हैं। यहाँ टीवी लगा था वो बड़ा वाला ना, वो हम हाँ। ले गए गुड़गांव। हाँ, ये क्या था वंशज, ये तो खोल के दिखाओ। अच्छा, दिखा दी थी हाँ, ये हमने स्टार्टिंग में दिखा दिया था। तो फ्रेंड्स, ये इंटरकॉम भी था जो मुझे काफी अच्छा लगता था, और इसकी शैतानी ये होती थी कि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम रहते थे, और जैसे हमने उनको बुलाया कि हाँ आ जाओ भाई, पढ़ाई करेंगे या मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, तो वो गेट पे आ जाते थे। और जब गार्ड कॉल करता था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे कि मान लो अगर हम 3 लोगों को आना है, हम 2 लोग आ चुके हैं, तो यहाँ से फोन ही नहीं उठाते थे, या बोलते थे उसको नहीं पहचानते, उसको बोलो कि क्यों आ गया सोसाइटी में। उसको ऊपर नहीं आने मिलता था, बहुत मस्ती करते थे, मोबाइल से चौक कर लेंगे और उसको परेशान करते रहेंगे कोई भी आया है तो ये भी था, और उसका फायदा भी बहुत था। आप ऊपर है, नीचे से फोन आ गया, मम्मी पापा आए, टक 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 सफाई हो गई घर की। उसके लिए आपको डांट से वो इंजीनियरिंग के सारे बच्चे समझ जाएंगे। और हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये पूरा घर देखा हुआ है फ्रेंड्स, और ये घर इंदौर में पर्ल स्काई सोसाइटी है, वहां पे जो बंगाली स्क्वायर हमारा है इंदौर में, उसके पास ये घर पड़ता है। बंगाली स्क्वायर से टुवर्ड्स हाईवे जब हम जाते हैं तो हाईवे पे ये घर सिचुएटेड है। श्रीजी हाइट्स के सामने पर्ल स्काई सोसाइटी है। 1175 के आसपास का ये पूरा स्क्वायर फीट है। आपने घर का पूरा टूर कर लिया है। 408 जहाँ पे वंशज की इंजीनियरिंग लाइफ बीती है, और हम सबकी इंजीनियरिंग लाइफ ना इतनी रोलर कोस्टर होती है ना। कभी अगर मैं भोपाल गई तो मैं आपको अपना एरिया जरूर दिखाऊंगी वहाँ पे। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था बैंगलोर में, क्योंकि मैं बैंगलोर में एक फ्लैट में रहती थी, तो वो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए आपको ये कैसा लगा वीडियो, वंशज की यादें कैसी लगी, तो बताइएगा हम लोगों को। आपके इंजीनियरिंग की कौन सी सबसे मीठी मीठी यादें हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। सबसे अच्छी चीज होती है इस घर की ये लगी, पता है, कोई भी मेहमान आ रहा है सब अंदर डाल दो, कोई मतलब नहीं, यहाँ डाल दो एंड आपकी टेबल पूरी क्लीन। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी मीठी मीठी मेमोरीज जो पास्ट की है वो शेयर कीजिएगा हम लोगों से। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।
ठंड के दिनों में पढ़ने की जगह वो रहा गार्डन, जहाँ पे मैं बैठ के किताबें लाके पढ़ता रहता था और मस्ती करता रहता था वहाँ पे। और ये मंदिर नहीं लगता ना, यहाँ की पूजा करो, रात भर भजन गाने डांस चलते हैं, अच्छा। बहुत मजा आता है यहाँ पे। सब लोग आते हैं उधर के।